Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Libra यानी कि जो है तुला राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जुलाई 2023 के लिए, जिसमें आपकी लव लाइफ में जुलाई में क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपके एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, लास्ट में जो है कॉमन आउटकम देखेंगे और एंजल मैसेज देखेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एज इट इज 3 में से एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव अ राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए? लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी जुलाई 2023 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट कीजिए राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी जुलाई 2023 लव लाइफ के लिए? लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं पर आप फील करते हैं कि इस रिश्ते में एटीट्यूड है, ईगो है, ये आ रहा है। कहीं पर ये भी बात है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है रिश्ते में आने वाले मंथ में कहीं पर ईगो आ रहा है, प्राइड आ रहा है, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, या कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से जो है रिश्ते में छोटी मोटी बात की वजह से लड़ाई झगड़ा होके ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वो वाली एनर्जी रहेगी। इस सिनेरियो में आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, हॉट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मजाकिया लगते हैं, रोमांटिक लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर थर्ड पार्टी भी है आपके लाइफ में, या थर्ड पार्टी नहीं रहेगी तो भी इस रिश्ते में कहीं पर ईगो, प्राइड, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी रहेगी वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, ये रहेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, या फिर कहीं पर कामकाज के हिसाब से आप दोनों मिले हैं एक दूसरे के लिए, या कहीं पर थर्ड पार्टी कामकाजी महिला, कामकाजी पुरुष, या फिर टीम लीडर, बॉस, या फिर मदर, सिस्टर, सास, ये भी हो सकते हैं, या वाइफ, ये भी हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आने वाले मंथ में आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है, जहां पर आप गुस्से से निकल चुके हैं। इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया, अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, अपना समय दिया, ये सोच के कि ये इस रिश्ते में सब कुछ होगा, आगे सब कुछ होगा, अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, भला होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी कुछ सॉल्यूशन नहीं अच्छा आ रहा है, या रिश्ता नहीं आगे बढ़ रहा है, कुछ आगे सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप ऑलरेडी गुस्से से निकल चुके हैं, कहीं पर ब्लॉक कर दिया है, या कहीं पर जो है आप इस सिचुएशन से थक हार के निकल गए वहां पर, लेकिन फिर भी आने वाले मंथ में आपको गुस्से से निकल तो गए भाई, डिसीजन तो ले लिया कि नहीं रखना है रिश्ता, लेकिन आने वाले मंथ में फिर से वो पुरानी यादें ताजी होगी, वो एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, बातें करना, वो सारी पुराने लम्हे, वो सब कुछ याद आएंगे। कहीं पर तो ये भी रहेगा कि ये भी सिचुएशन है कहीं पर कि जहां पर आप एक सिचुएशन से निकल गए वहां पर आप किसी और को आने वाले मंथ में किसी और को पसंद करने लगेंगे, और उनके साथ कहीं पर एक होप्स बनाएंगे कि चलो इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, वो वाली एनर्जी भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी अपने आने वाले मंथ में आप सोचेंगे भाई अकेले रहना है, कोई कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना है, अपने काम करियर पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, जहां पर इतने समय तक अभी आप वेट कर रहे हैं कि मैसेज आएगा, पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, पार्टनर की तरफ से कॉल आएगा, पार्टनर की तरफ से प्रपोजल आएगा, या कहीं पर शादी सगाई के लिए एक अच्छा रिश्ता आएगा, ये एक्सपेक्टेशन आप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में कहीं पर आप सोचेंगे भाई अकेले ये अच्छा है, अपने काम करियर पे ध्यान रहे, क्योंकि काम करियर भी अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं,
जॉब में, बिजनेस में सिचुएशन काफी अच्छी है, लोगों का रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन फिर भी बनी रहेगी कि भाई मैसेज आए, कॉल आए, प्यार हो, आगे रिश्ता बढ़े, कहीं पर शादी सगाई के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। लेकिन वहां पर आप आने वाले मंथ में सिंगल वाली एनर्जी में रहेंगे, कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहेंगे और अकेले अपने काम करियर पे फोकस बनाए रखें और उसमें हैप्पी रहेंगे, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड भी हो सकती है। सो दैट्स इट। ये था लिब्रा आपका आने वाला मंथ, जुलाई मंथ की लव रीडिंग, जिसपे आप कुछ आपको गाइडेंस होप सो मिला होगा कि आने वाले मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए भी और आपके पार्टनर के साथ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने के पहले जो है लिब्रा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वीडियोस के जो है नोटिफिकेशंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आने वाले मंथ के लिए। चलिए देखते हैं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे जुलाई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट मंथ जुलाई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट गाइड। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा होता है, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन हो जाती है, गलती नहीं मानी जाती है, ईगो प्राइड फील किया जाता है। कहीं पर आपके पार्टनर समझते आप ईगो प्राइड लाते हैं, आप समझते आपके पार्टनर ईगो प्राइड लाते हैं। तो वहां पर आने वाले मंथ में, जुलाई मंथ में, कहीं पर ये जो सिचुएशन जिनकी चल रही, ईगो प्राइड, ब्लॉक अनब्लॉक, बातों को नहीं मानना, गलतियों को नहीं मानना, वहां पर एक पॉजिटिविटी आ रही, मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, पॉजिटिविटी भी आ रही है और रिश्ता धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी में बदल रहा है। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारिस। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक्स की एनर्जी है, एक्स की एनर्जी अलग अलग सिनारियो है। पहला बता देती हूँ एक्स की एनर्जी, पहला अच्छा वाला बना देती हूँ। पहला है जहां पर जो है आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, सच्चा प्यार मानते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। वहां पर दोनों की इच्छा है कि अभी इच्छा है कि भाई एक रिश्ते में, एक रिश्ते का नाम दिया जाए, इस रिश्ते को कुछ नाम दिया जाए, सगाई हो, शादी हो, दोनों फैमिली मिल के कुछ फिक्स किया जाए और वहां पर प्यार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में प्यार बढ़ रहा है, बहुत सारा प्यार बढ़ रहा है, ये होगा पॉजिटिव। दूसरा है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, तो वहां पर आपके पार्टनर की चाह है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से हो, रिकंसिलिएशन हो, रीयूनियन हो, नहीं तो एटलीस्ट आप दोनों का रिश्ते में एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, एक दोस्ती की तरह मिलना जुलना, बातें करना, बर्थडे विश करना, फेस्टिवल को एक दूसरे को फॉरवर्ड्स करना, या फिर कहीं पर ऑनलाइन रिश्ता बनाए, या कहीं पर मिलने जुलने की भी थोड़ी बहुत बातें हो। तो वहां पर आने वाले मंथ में अभी इनकी इच्छा है, देखो, कि आपके साथ रिकंसिलिएशन हो, रियूनियन हो, दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, क्योंकि ये आपको भूला नहीं पा रहे, ये अभी भी आपको सच्चा प्यार मानते हैं, ये फील करते हैं कि आप भी इनको सच्चा प्यार करते थे, ये भी आपको सच्चा प्यार करते थे, और अभी भी आने वाले दिनों में भी ये आपको जो है एक सोलमेट वाली फीलिंग में इनके दिल में रहेगी आपके लिए। इस सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है। इस सिनेरियो में फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटी होगी। इसी सिनेरियो में आप एक ही गली, मोहल्ला, सोसाइटी, एरिया, एक ही बिल्डिंग, एक ही रिश्ते नाते में, कॉलेज में एक साथ पढ़ते होंगे, या फिर कहीं पर जो है दोस्तों की मदद से मिले होंगे, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखो ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है और आपकी भी है, आप भी कहीं पर यही विश कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है
एक रिश्ते में खुशियाँ है, एक रिश्ते में एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को आप अच्छे लगते हैं, आप जब साथ होते हैं खुशियाँ होती है, बाहर होती है, सपने होते हैं, फ्यूचर के सपने होते हैं, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा कमिटमेंट रहेगी, आगे फैमिली होगी, बच्चे होंगे, लेकिन समवेयर कहीं पर रिश्ता टॉक्सिक है। रिश्ता टॉक्सिक है लेकिन फिर भी ये रिश्ता छोड़ा नहीं जा रहा है। आने वाले मंथ में जहाँ पर एक खुशियाँ है, एक सपने हैं, एक दूसरे का साथ अच्छा है, वहां पर रिश्ता कहीं पर टॉक्सिक हो रहा है। टॉक्सिक होने की बहुत सारी बातें होगी, या तो किसी को एडिक्शन है, एडिक्शन की वजह से रिश्ता टॉक्सिक होगा, या फिर एडिक्शन यानी कि दारू जुगार सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, वो टॉक्सिसिटी रहेगी, या फिर नेचर की वजह से टॉक्सिसिटी रहेगी, फाइनेंस की वजह से टॉक्सिसिटी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन ही भाई है इसीलिए रिश्ता बना है, उस बात की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से। तो जहाँ पर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले मंथ में कहीं पर रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है इन सारी बातों में से एक बातों की वजह से। इसी सिनारियो में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है और इसमें एक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, उस वजह से भी रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा। सो दैट्स इट। चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या पार्टनर की, या फिर आप दोनों के रिश्ते का आउटकम हो सकता है। चलिए देखते हैं लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा जुलाई 2023 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा जुलाई 2023 के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो एक रिश्ता खत्म हो चुका है, एक रिश्ता खत्म हो चुका है। जिस रिश्ते में विश्वासघात था, धोखा था, बातें छुपाई गई थी, या थर्ड पार्टी की वजह से लंबा रिश्ता था, या आगे लंबा रिश्ता होने वाला था, तो वहां पर एक सैडनेस है, दुख है, दुख है, पेन है, पार्टनर ने धोखा दिया, विश्वासघात किया, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी वहां पर कहीं पर जो है एक एक या तो किसी और रिश्ते में चला जाना हो चुका है, लेकिन फिर भी पुराने रिश्ते से एनर्जी नहीं निकल पा रही है, या फिर कहीं पर अभी रिश्ता खत्म हो चुका है तो करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली एनर्जी है। तो वहां पर आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में, जुलाई मंथ में एक सर्कल खत्म हो रहा है कंप्लीटली, कि भाई दी एंड हो चुका है। अभी सिचुएशन में आगे कुछ नहीं होना है और एक सर्कल नया स्टार्ट होगा अपनी जिंदगी का। किसी और के साथ रिश्ते में जाए ना जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, या फिर जिंदगी की तरफ देखे वो वाला है। तो एक रिश्ता खत्म हो चुका था, या ब्रेकअप हो चुका था, या फिर सेपरेशन शादीशुदा लाइफ में हो चुका था, वहां पर अभी कहीं पर दूसरे रिश्ते में जाके भी पुराने रिश्ते को नहीं भुलाया जा रहा था, या फिर नई जिंदगी की तरफ जाते हुए भी पुराने रिश्ते को नहीं भुलाया जा रहा था, वहां पर अभी कंप्लीटली जीरो हो रहा है। यानी नेक्स्ट मंथ में कंप्लीटली उस सिचुएशन को क्लोज अप हो जाएगा, बड़ा सा जीरो हो जाएगा। यानी गुड, वेरी नाइस। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, राशि ऑलरेडी बता दी, वैसे तो 12 की 12 राशि रहेगी। वन साइड मैरिड या फिर कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ते में घूमना फिरना था, बातें हो रही थी, घूमना फिरना, पार्टी करना, फैमिली कमिटमेंट, फैमिली होगी, बच्चे हो गए, सपने हो गए, ये सब कुछ था। वहां पर अभी कहीं पर जो है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जिस वजह से बातचीत नहीं हो रही है। तो अकेलापन है, सैडनेस है, रोना हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आने वाले मंथ में फिर से रिश्ता जुड़ रहा है, फिर से और बॉन्डिंग हो रही है, फिर से रिश्ता जुड़ रहा है, फिर से इमोशंस जाग रहे हैं, फिर से रिश्ता एक अच्छे बॉन्डिंग में बढ़ रहा है। तो ये है जहां पर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या सेपरेशन भी चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। वेरी नाइस, फंटास्टिक। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी लियो,
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशियां रहेगी। तो लिब्रा ये था आउटकम। नाइस, वेरी नाइस। वैसे देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव है, अच्छे वाले हैं कि चलो एक सर्कल खत्म कर देते हैं और दूसरा है कि चलो कुछ हुआ था, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा क्या मैसेज रहेगा आपको एंजल की तरफ से। ये मैसेजेस बहुत ही ज्यादा रेजोनेट होते हैं, बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। रिकंसीडर, जो आप सोच रहे हैं, अभी आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसे एक थोड़ा सा वापस से सोचिए कि भाई ये करना जरूरी है, करना चाहिए, कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो रिकंसीडर जरूर से कीजिए अपने डिसीजन के लिए। रिकवरी, तो वहां पर रिकवरी होने के चांसेस है बहुत से। अगर आप अभी जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को अगर आप सोचते हैं वापस से एक बार, तो उसमें रिकवरी होगी। अभी रिकवरी दोनों टाइप से मैं आपको बता सकता हूँ। जो डिसीजन ले रहे हो उसमें जो है आपके ही लाइफ में एक रिकवरी होगी, या जो सही है तो, यानी कि फॉर एग्जांपल लास्ट वाला जो हमने आउटकम निकाला था उसमें था कि भाई एक रिश्ता टूट चुका था लेकिन जगल हो रही थी कि क्या करे क्या नहीं, तो उसमें एक 0 हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में खत्म हो रहा है। तो ये उसे भी गिनिए कि भाई उसे आपने एक बार सोचना है क्या सही हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो उसमें रिकवरी आपकी ही सिचुएशन में होगी कि भाई हाँ, जो मैंने सोचा है वो अच्छा है और उसमें अच्छा होगा। और कहीं पर जो है कुछ खिचपिच चल रही है तो उसको जरूर से सोचे फाइनल डिसीजन लेने के लिए। इसमें होप्स है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एंजल की तरफ से मैसेज है, काफी एक्यूरेट रहते हैं, तो इसे सीरियसली लीजिए आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।